क्या हम अपनी क्लास को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं आप यहीं से। अच्छा देखें, हमारे पास यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस की एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर हम पढ़ें, लेट सपोज कि आपके पास अज्यूम क्या करना है, हमें अ वेरी सिंपल मॉडल है हमारे पास है। ईच प्रोसेस डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम नीड्स। ठीक है, मैक्सिमम नीड आपके पास है, कितनी एक्चुअल में उसकी नीड है, कहाँ तक की बता दी है। In this case, algorithm exists that will ensure that no unsafe state is reached. Okay. मेरे पास इस एग्जाम्पल के अंदर देयर एग्जिस्ट अ टोटल ऑफ 12 टेप्स टू ड्राइव द करंट स्टेट लुक लाइक दिस। लेट सपोज कि प्रोसेस P0, P1 एंड P2 तीन प्रोसेसेस हैं। मैक्सिमम नीड कितनी है? 10, 4 एंड 9। करेंटली हेल्ड कितने हो रहे हैं मेरे पास? 5, 2 एंड 2। करंटली नीडेड कितने की? डेफिनेटली मुझे 10 की नीड है, मेरे पास 5 है तो 5 की मुझे नीड होगी। प्रोसेस 1 में 4 है, मैक्सिमम नीड है, और मेरे पास 2 अवेलेबल है, 2 की नीड है। यहाँ पे 9th मैक्सिमम नीड है, करंटली कितने अवेलेबल है? 2। नीड कितने की है? 5। तो टोटल नीड, टोटल करंटली हेल्ड कितने हो रहे हैं मेरे पास? 9 प्रोसेसेस। फ्री कितने होते हैं? 3। अब करंटली फ्री 3 कैसे है? In this example, P1, P0 and P2 is a workable sequence. Suppose P2 request and given one more tape drive, then what will be happen? Let's suppose कि अगर मेरे पास P2 जो है, देखिए P2 के पास जो है इस वक्त करंटली कितने अवेलेबल है? 2। मैक्सिमम नीड कितनी है? 9 की, और यहाँ पे आपके पास जो है 5 है। प्रोसेस 1 को सिर्फ 2 चाहिए, और मेरे पास करंटली अवेलेबल कितने हैं? 3। यानी कि जो हम 0,0 लिख रहे होते थे अवेलेबिलिटी में, वहां पे मेरे पास इस वक्त कितनी अवेलेबिलिटी है? 3 की अवेलेबिलिटी है। तो मुझे पास नीड कितने की है यहाँ पे? 2। ठीक है, मैं ना ये चीजें लिखना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपके पास ना एक आइडिया रहे। लेट सपोज कि मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो फ्री है, ठीक है, वो कितने की है? 3 की है। और इसी तरीके से P जो 1 है, P1 को कितने की नीड है? 2 की। इट मीन्स कि मैं P1 को रन कर सकती हूँ। जब मैं P1 को रन कर दूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास एक प्रोसेस यहाँ से क्या हुआ, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला प्रोसेस मेरा खत्म। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। हाँ, खत्म हो गया। नाउ ये 3 करंटली अवेलेबिलिटी थी, P2 की मेरे पास 2 थी। ये वाला जो है इजीली जो है प्रोसेस मेरा P1 रन, तो प्रोसेस सीक्वेंस सबसे पहला प्रोसेस मेरा कौन सा रन हुआ? P1। नाउ द नेक्स्ट इज, अब मेरे पास प्रोसेस 2 की करंट नीड कितनी है? 4, 5। ठीक है, और यहाँ से आपके पास मैक्सिमम कितनी? 5। करंटली होल्ड कितने किए हुए थे इसने? 5। यहाँ से मेरे पास करंटली फ्री हेल्ड, यानी करंटली हेल्ड कितने थे? 2। मैक्सिमम नीड कितनी? 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 + 3 कितने हो गए? 7। तो यहाँ पे आप अपने पास, या अगर आप चाहें तो 3 + 2 करके भी, अगर करंटली हेल्ड वाली ही फ्री करवा लें आप, तो वो भी 7। मैक्सिमम नीड हम देखते हैं, नीड के हिसाब से आपके पास कितने होल्ड किए हुए थे? 2। 3 + 2 कितने हो गए? 5। मैं P0 की भी कर सकती हूँ और इसकी भी कर सकती हूँ, तो मैंने पहले P0 की एंड देन फिर P1 की। हम टेबल से जो है टॉप टॉप क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो इसलिए हमने अपने पास जो है करंटली 1 से एंड देन P2 पे आए, ये वाला 3, और जो आपके पास ये वाला 2 है। ठीक है, हमने इनको क्या कर दिया? प्लस कर लिया। प्लस से आपके पास फायदा क्या होगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो एडअप हो जाएंगी। तो एडअप होने के बाद 3 + 2 5, नाउ दिस कैन कैन विल बी रन। फिर ये वाला भी डेफिनेटली रन हो जाएगा। तो रिसोर्सेज आपकी एट द एंड बच रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑलवेज कीप सो मैनी रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ एटलीस्ट वन प्रोसेस। ठीक है, हमेशा ना हमें अपने पास कोशिश ये करनी होती है कि हम अपने पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस रखें, ताकि मेरे पास जो प्रोसेस है, एटलीस्ट एक प्रोसेस तो हम रन कर लें उसको। मल्टी इंस्टेंसेस में होने चाहिए रिसोर्सेज आपकी।
A new process must declare the maximum number of instance of each resource type that it may need। तो आपने कोशिश करनी होती है कि जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है, आज उनको डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो क्रिएट हो, ताकि आपके पास उनको असाइन करने में आसानी हो, कि जिसकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं डायरेक्टली असाइन कर सकूंगी। अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर आपके पास वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दिस may not exceed the total number of resources in the system। it doesn't mean कि आप जो है रिसोर्सेज जितनी अवेलेबल, लेट्स सपोज 3 की अवेलेबिलिटी है, तो मैं 3 की अवेलेबिलिटी से ज्यादा की रिसोर्सेज जो है आपको असाइन करने लग जाऊँ। सिस्टम ग्रांट्स रिक्वेस्ट ओनली इफ द रिक्वेस्ट विल रिजल्ट इनटू अ सेफ स्टेट। सिस्टम तभी रिक्वेस्ट कर सकती है या करेगी आपसे असाइनमेंट के, जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होगी। टेबल भी हम यही कर रहे थे, रिसोर्सेस अवेलेबल थी तो ही हम प्रोसेस को रन करने जा रहे थे। अगर मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी तो मैं प्रोसेस को रन करने नहीं जाऊंगी, प्रोसेस को मैं रन नहीं करूंगी अपने। तो इट विल रिजल्ट इनटू अ सेफ स्टेट। तो आपके पास डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि आप जो है वो सेफ स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, या आप जो है सेफ स्टेट में जो है अपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे बैंकर्स एल्गोरिदम कहला रहे होते हैं। जितने भी हमें डेडलॉक अवॉइडेंस के जो सेफ पॉइंट्स हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं ना ये बैंकर एल्गोरिदम की, तो बेसिकली ये एल्गोरिदम जो है एक नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ कह लें कि एल्गोरिदम के यहाँ पे गिवन है, जिनको आपने अपने माइंड में रखने होंगे जब आप सॉल्व करेंगे इस एल्गोरिदम को। पहली चीज आपने नंबर ऑफ एट एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और एम जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज, आर और पी हम कह रहे होते थे, यहाँ पे एम और एन है। अवेलेबिलिटी आपने देखनी है कि वेक्टर ऑफ लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम क्या है आपके पास, एलोकेशन क्या है, और नोट क्या है। हर चीज के यहाँ पे अलग अलग इन्होंने फॉर्मूले डिफाइन कर दिए हैं एल्गोरिदम के अंदर, कि वेक्टर ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय होगी इफ एम, इफ जे के बराबर है के की वैल्यू, के क्या है इंस्टेंसेस, ठीक है, तब तो आपके पास ठीक है अवेलेबिलिटी है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, एम मल्टीप्लाई बाय एन। एम क्या है आपके पास यहाँ पे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होंगे किससे, प्रोसेसेस से, तो पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में आपके पास कितनी वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह रिसोर्स एलोकेशन है आपके पास, और मैक्सिमम नीड। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अब आप नीड की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स के मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। जो आपका रिसोर्स का ग्राफ बनता है, इनके रिसोर्स का चार्ट बनता है, तो आपने उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, इफ रिक्वेस्ट इज इक्वल टू के, इनके अगर रिक्वेस्ट जो है रिसोर्सेस के बराबर है, देन प्रोसेस पी वांट्स के इंस्टेंस। ठीक है, ये वाली बात है कि अगर आपके पास एक रिक्वेस्ट जा रही है तो उस रिक्वेस्ट की अगर प्रोसेस में अवेलेबिलिटी है तो वो फोन के पास रिसोर्स के पास जाके वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। इफ रिक्वेस्ट लेस देन नीड, इफ रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबिलिटी। लेस देन नीड का मतलब क्या है कि मेरे पास जो है मुझे 5 की नीड है और रिसोर्स में जो है वो अवेलेबिलिटी 2 की पड़ी हुई है, तो आपके पास 2 जो है वो कम है। इसी तरीके अवेलेबल में आपने ये करना होता है कि देखना होता है कि मेरे पास नीड कितनी है, और उस नीड के हिसाब से आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पास क्या ये मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। pretend to allocate resources to modify the state। अवेलेबल के लिए आप क्या करते हैं, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, एलोकेशन के लिए एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, और नीड के लिए नीड माइनस रिक्वेस्ट। ये याद रखिएगा टर्म्स, बिकॉज इस टर्म के साथ ही हम अपने पास इस एल्गोरिथम को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। इफ स्टेट से अगर हम बात करें तो इफ सेफ है तो रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू पी। अनसेफ स्टेट में क्या होगा कि प्रोसेसेस जो है यानी कि पी जो है वो आपके पास वेटिंग स्टेट पे ही रहेगा, और आपके पास वेटिंग स्टेट पे रहने की वजह से एलोकेशन को माइनस करना पड़ जाएगा आपके रिसोर्सेस के साथ। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस अगर हम देखें सेफ्टी एल्गोरिदम की, सेफ्टी एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव से, चाहे सेफ्टी है अनसेफ्टी है, एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी सा एल्गोरिदम है कि हम अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि यस कि इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम, कि अगर आपके पास इसके नंबर ऑफ स्टेप ऑफ आइट्रेशंस अगर आपको आती हों तो। अगर नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं आती होंगी तो डेफिनेटली
इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम सेफ्टी एल्गोरिदम की अगर बात करें तो अ मेथड यूज टू डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज सेफ। इफ सेफ अगर है, इट्स सेफ इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। देखें, सेफ स्टेट वही होती है जिसमें आप सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम डिफाइन कर सकें इजीली। अनसेफ स्टेट वो होगी जिसके अंदर आप सीक्वेंस ऑफ एल्गोरिदम डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे आपके पास जो है वो डेडलॉक होने के चांसेस अगर है। एल्गोरिदम यूजेस दिस वेरिएबल। ठीक है, एल्गोरिदम क्या क्या वेरिएबल यूज कर रहा है? नीड, वर्क, फिनिश। लेट वर्क एंड फिनिश बी अ वेक्टर ऑफ लेंथ। वर्क क्या कर रहा है? टेम्परेरी वेरिएबल होगा। फिनिश जो है आपके पास एक फ्लैग है जो आपको बता देगा कि अदर यू नीड टू प्रोसेस और नॉट। ठीक है, एनालाइजिंग की टर्म्स में हम बात करें तो ये पूरा एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। हाँ बेटा, ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, हमारे पास ये फाइनल के टॉपिक्स में इंक्लूड है, तो ये आना चाहिए आपको ना। एल्गोरिदम लिखने को बिल्कुल आ सकता है। अवेलेबल प्लस एलोकेटेड। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड अप करना स्टार्ट कर दो n-1 तक आपके पास जो है साइन ऑफ सक्सेस रेशो जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास अगर हम यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिदम की बात करते ही हैं तो उसको अगर हम वो एल्गोरिदम फॉर्म में देखें तो इनिशियलाइज वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। हमें इनिशियलाइज करना है एक वर्क। इसी तरीके से हमने साइन मतलब कि रिसोर्स की टेबल बनाते हैं हम। इनिशियलाइज फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स और आई इक्वल टू 1 2 3 टिल टू द एंड, जितने आपके पास अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप रख रहे हैं, प्रोसेसेस रख रहे हैं। सच एन फाइंड एन आई सच दैट फिनिश आई इज डबल इक्वल्स टू फॉल्स एंड नीड ऑफ आई लेस देन इक्वल टू वर्क। अगर आपके पास फिनिश की कंडीशन है और फिनिश में आपके पास वो फॉल्स हो रही है और साथ में नीड भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली अब आपने क्या करना होगा? इफ नो सच एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4। अगर मेरे पास ये कंडीशन आ गई है तो मैं कहाँ जाऊंगी? स्टेप 3 पे। अगर मेरे पास ये कंडीशन नहीं है, देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर एंड ना होता तो फिर तो हम अपने पास कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। इट मीन्स के यू हैव टू फुलफिल बोथ कंडीशन, बोथ साइड्स ना। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स है और नीड ऑफ वर्क लेस देन है, तो आपने यहाँ पे आना है और वर्क के अंदर क्या करना है? वर्क प्लस एलोकेशन, और अपने पास फिनिश के वेरिएबल को ट्रू कर देना है और वापस कहाँ चला जाना है? गो टू स्टेप 2। अगेन यहाँ से आगे पास वर्क की वैल्यू इंक्रीज हुई, फिनिश का जो वेरिएबल था फॉल्स से ट्रू हुआ। नाउ स्टेप 2 पे आके आपने दोबारा चेक किया कि कंडीशन फुलफिल है। अगर कंडीशन फुलफिल है तो फिर हम नीचे स्टेप पे आएंगे और फिर काम करेंगे। अगर मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर मैं क्या करूंगी? इफ नो सच आई एग्जिस्ट, यानी कि आई का इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो गो टू स्टेप 4 जिसमें आपके पास फिनिश ऑफ आई इक्वल टू ट्रू फॉर ऑल आई, देन द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेप 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू स्टेप 4 जहाँ पे आप जाके अपने पास इस सिस्टम को इजीली फिनिश कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले हम जो है अटेंडेंस की तरफ चलते हैं। पहले हम अटेंडेंस को ले लेते हैं एंड देन फिर हम जो है यहाँ पे इस पे आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपके पास स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ ताकि आपके पास भी विजिबल हो जाए। अच्छा, जस्ट अ मिनट, ताकि फिर हम जो है एक ही दफा अटेंडेंस स्टार्ट करें। अली मोहम्मद रहीम, अमीर बख्श, अरीना, मोहम्मद आरिफ। बेटा आप लोगों के जो माइक हैं वो ऑन है, तो काइंडली जो है ना अटेंडेंस आप माइक में बोल सकते हैं। ठीक है, अरीना। प्रेजेंट टीचर। ठीक है बेटा। बेटा माइक सिर्फ वही ऑन करे जिनके अटेंडेंस के नाम कॉल हो रहे हैं, सबको माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। अमीर आपकी लगा दी मैंने। मोहम्मद आरिफ, असद अब्दुल वहीद,
असद अब्दुल वहीद नहीं है, ठीक है। अदनान, एमन फरीद, प्रेजेंट। ठीक है। अलिशबा, अंजला, ठीक है। ठीक है बेटा, अंजला। असदुल्ला, आयशा फारूक, आयशा इस्माइल, प्रेजेंट। ठीक है। आयशा शकील, भवेश, फातिमा, प्रेजेंट मैम। लाइबा। प्रेजेंट। आई रिपीट, अटेंडेंस माइक में बोलिएगा, वरना मैं मैसेज की अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगी। लाइबा इरशाद, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। लाइबा जावेद, ठीक है। प्रेजेंट मैम। लाइबा खान, मिर्जा जईन बेग, मिर्जा जईन बेग, मोहम्मद आलियान, प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। शाहमीर, शाहमीर, नमरा आबिद, प्रेजेंट। रमील, राना मोहसिन, तबस्सुम, ताहा, जारा, जारा। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास अब्दुल राफे, अंजिया। बेटा मैं किसी भी स्टूडेंट की मैसेज की अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगी। आपने अटेंडेंस कहनी हो तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अब्दुल राफे, जिनका मैं नाम ले रही हूँ सिर्फ उन्हीं के माइक ऑन। अंजिया, फरियान, प्रेजेंट। फिजा, प्रेजेंट। अयान, फवाज, सुफियान, सादुल हसन, Ma'am, India present. सादुल हसन, प्रेजेंट मिस। समीर। प्रेजेंट मिस। बेटा जो लोग कह रहे हैं कि हमारा माइक ओपन नहीं हो रहा, तो ये जो लोग ओपन करके प्रेजेंट कह रहे हैं, क्या उनका माइक मैं स्पेशली घर जाके उनका ऑन करके तो नहीं आ सकती? डेफिनेटली आपके ही माइक में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज सबके माइक ऑन हो रहे हैं। सुनैना, प्रेजेंट। ठीक है बेटा। एहतशाम खान, सज्जाद, ठीक है बेटा। सज्जाद, सज्जाद हुसैन, ठीक है। वापस आते हैं स्क्रीन पे।
मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको इस एल्गोरिदम को जस्ट एनालाइज करने के लिए कि हमारे पास ये एल्गोरिदम जो है किस तरीके से आपके पास काम कर रहा है। उसके बाद फिर मैं जो हूँ आपको समझाना स्टार्ट करूंगी कि इस एल्गोरिदम में हमारे पास हो क्या रहा है। ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स टू गो थ्रू दिस एल्गोरिदम। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलेंगे। पहले आप देख लें एक दफा अच्छे से, क्या पता आपको खुद ही एल्गोरिदम देखने से अंदाजा हो जाए कि ये किस तरीके से जो है आपके पास वर्क कर रहा है। अच्छा, बेसिकली इस एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इन 5 प्रोसेसेस के अंदर आपके पास जो है P0 से लेके P4 तक की हमने इसकी लेबलिंग की है। और लेबलिंग के बाद आपके पास 3 रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस 5 है और रिसोर्सेज आपके पास 3 हैं। पहली रिसोर्सेस जो है आपके पास 3 रिसोर्स हैं, जिसको हमने ए कहा है। जहाँ पहले R1 R2 R3 कह रहे थे, हाँ अब उनको A B और C कह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे ए के पास 10 इंस्टांस है, मतलब 10 डॉट्स। बी के पास 5 इंस्टेंसेस हैं, मतलब कि 5 डॉट्स है, मतलब 5 लोगों को वो एलोकेट कर सकता है। और सी के पास आपके पास जो है वो 7 इंस्टेंसेस हैं, यानी कि वो 7 लोगों को असाइन कर सकता है। यानी कि अगर 7 प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करें तो उनको असाइन कर सकता है। अगर ए को 10 प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर तो उनको इंस्टेंस दे सकता है। अगर यहाँ पे वो बी को 5 इंस्टेंस हैं इसके अवेलेबल, तो 5 अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट करें तो वो उनको दे सकता है। नॉट नेसेसरी हमेशा के पूरे ही रिसोर्सेज जो है वो यूज हो, आपके पास कम भी हो सकते हैं। P0 P1 P2 P3 एंड P4। यहाँ पे आपके पास अब आपने करना क्या है कि आपके पास एक ही रिसोर्सेज गिवन है 0 1 0। अच्छा, दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर ऑलरेडी गिवन इन द सिनेरियो हमारे पास जो है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ नहीं बना हुआ, हमारे पास डायरेक्टली टेबल बना हुआ है। टेबुलर फॉर्म में आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपके पास ग्राफ से टेबल को एलोकेट नहीं कर रहे। अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में बना हुआ। तो एक ही रिसोर्सेज गिवन थी P0 के लिए 0 1 0। फिर P1 की रिसोर्सेज गिवन थी 2 0 0। P3 की रिसोर्सेज है 2 1 1। P2 की 2 3 0 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, ए के पास 7। यहाँ पे P1 के पास भी इस तरीके से 3 2 2 9 0 2 2 मेरे पास प्रोसेस P0 के पास इस वक्त अवेलेबल किया, देखें ये एलोकेशन हुई हुई है, यानी कि ये असाइनमेंट हुई हुई है। अवेलेबिलिटी कितनी है 3 3 2, और मैक्सिमम कितने हैं 5 7 3। तो अगर आपके पास मैं ये कहूँ कि ये जो टोटल है आपके पास अवेलेबल, और जो टोटल आपके पास गिवन थे, टोटल मेरे पास कितने थे, लेट मी राइट हियर। मेरे पास जो टोटल थे वो ए के लिए थे, बी के लिए थे और सी के लिए। ए के लिए मेरे पास 10 थे, बी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। बी के लिए मेरे पास 5 थे, और सी के लिए मेरे पास जो थे वो थे 7। इफ अगर मैं कहूँ कि ये जो 10 5 7 आए हैं, सॉरी, इनके अंदर से आप जरा माइनस कर दें ये वाली अवेलेबल। अवेलेबल कितनी है आपके पास 3 3 एंड अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे, 10 - 3 7, 5 - 3 2, 7 - 2 is 5। सो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे मेरे पास इनको अगर जब मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास एलोकेटेड रिसोर्स आ गई 5 2 7। अवेलेबिलिटी क्या थी 3 3 2 की। समझ आया कि एलोकेशन मैंने कैसे निकाली है। टोटल रिसोर्स, ये जो रिसोर्स टाइप मेरे पास टोटल थी, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। अवेलेबल जो थे मैंने उसमें से माइनस दिस अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो, पहले हम पास 0 0 हम अवेलेबिलिटी रखते थे, यहाँ पे इन्होंने अवेलेबिलिटी भी गिवन की हुई है, करंट अवेलेबिलिटी को हम कह रहे होते हैं। तो वो अवेलेबिलिटी को अगर आप जस्ट होल्ड
तो आपके पास ना ये अवेलेबिलिटी आपने खुद निकाल ली है, अवेलेबिलिटी देख के और रिसोर्सेस को देखते हुए। अब यहाँ पे आपके पास करना क्या है, अब आपने कि आप अपने पास ये डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से अब मैं P1 को, P0 को, P2 को, P3 को और P4 की अवेलेबिलिटी को देखते हुए अपने प्रोसेसेस को रन कर सकती हूँ। मेरे पास इस वक्त पहला प्रोसेस जो था मेरा वो P1 या P0 है, इसकी अवेलेबिलिटी इतनी है तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम है और ये एलोकेशन है, पॉसिबल नहीं होगा चलना। 332 यहाँ पे है, इट मीन्स कि अगर मेरे पास ये मैक्सिमम है और ये मेरे पास अवेलेबल भी है, मैं सबसे पहले अपने पास अवेलेबिलिटी को देखते हुए इन दो प्रोसेस को, इनके मैं सबसे पहले P1 को रन कर सकती हूँ। P1 की अब मेरी अवेलेबिलिटी और इसके मैक्सिमम रेंज सिमिलर है। जब आप P1 को रन करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे इसकी जो एलोकेशन होगी वो इसमें एड अप हो जाएगी। एडअप होने के बाद डेफिनेटली फिर आप इसके पास और ज्यादा रिसोर्स हो जाएंगे, लाइक 3 + 2 कितना हो गया, 532। 532 पे अब आप चेक करेंगे कौन सा हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर हम इस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, डेफिनेटली ये एल्गोरिदम जो है इस तरीके से ना नेक्स्ट स्टेप पे आप आके देखेंगे कि कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसका जो पूरा है एल्गोरिदम लिखा हुआ जिसको हमने अभी देखा था वहां पे, ये पूरा इसी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे इसी को सामने रखते हुए। तो ये सामने रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए आसानी होगी कि आप देख के इजीली जो है इसको परफॉर्म कर लेंगे। एल्गोरिदम याद होना, एल्गोरिदम के स्टेप्स याद होना इस जो कह लें कि इस क्वेश्चन के लिए मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है इस वक्त एंड होने वाली है तो हम यहाँ पे अपनी 10 मिनट्स रहते हैं अभी हमारे पास हम, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इसको वाइंड अप ही करने वाले हैं जस्ट। तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि एल्गोरिदम के सामने रख के आप इसको सॉल्व करेंगे, मैप करेंगे तो इजीली सारे प्रोसेसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे नंबर ऑफ आइट्रेशंस है दैट वी हैव टू परफॉर्म, ठीक है। ये सारे आइट्रेशंस हम ये खुद परफॉर्म मैनुअली करेंगे तो हमें और ज्यादा जो है इसके इजीली समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतने ही रख रहे हैं इसके अंदर। बाकी जो चीजें रह गई हैं डेफिनेटली वो हम बाद में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर लें ताकि फिर हम जो है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन नहीं तो फिर हम यहीं पे ही अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।